नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 12 की 12 टीम्स के स्वॉस एनालिसिस हो गए। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगली 3 वीडियोस की सीरीज में इन 12 की 12 टीम्स का डिफेंस, फिर रेडर और फिर ऑलराउंडर्स का एक एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा कि किस किस टीम के पास डिफेंस या रेडर या ऑलराउंडर किस कैटेगरी के हैं। 3 कैटेगरीज मैंने अपने आप बनाई हैं, प्रो, प्रो मैक्स और प्रो मैक्स अल्ट्रा। तो आइए इस एपिसोड में, इस वीडियो में सारी टीम्स के डिफेंस की बात करता हूं। यहां कोई पर्ची सिस्टम नहीं है क्योंकि 12 के 12 टीम्स की बात होगी। अल्फाबेटिकली शुरू करता हूं। सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स। फजल और नितेश आपके कॉर्नर पे हैं। कवर्स में आपके पास राइट कवर में वैभव गर्जे हैं, लेफ्ट कवर में श्रेयस हैं और मंजीत का ऑप्शन है। राइट कवर में मयूर कदम खेल चुके हैं पहले, और आदित्य शिंदे और दीपक शिंदे का ऑप्शन है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो इन्हीं में से कोई 4 पोजीशन को भरेंगे। तो मेरे लिए ये बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस आता है प्रो मैक्स की श्रेणी में। फजल और नितेश के होने से और वैभव के होने से ये डिफेंस खतरनाक लग रहा है, प्रो मैक्स लेवल खतरनाक लग रहा है। अगली टीम पे आइए, बेंगलुरु बुल्स। कॉर्नर्स पे होंगे नितिन रावल और सौरभ नांदल, और कवर्स पे आपके पास राइट कवर में पोन पार्थिबन सुब्रमण्यम का ऑप्शन है और लेफ्ट कवर में रोहित और प्रतीक का ऑप्शन है। तो दोनों कॉर्नर्स में मजबूती है, कवर्स में अनुभव की थोड़ी सी कमी दिख रही है। तो प्रो मैक्स लेवल का ये भी मुझे डिफेंस दिखाई दे रहा है। अगली टीम पे आइए, दबंग दिल्ली। कॉर्नर्स पे रह सकते हैं, राइट पे योगेश का ऑप्शन है, लेफ्ट में आशीष और रिंकू नरवाल हैं। कवर्स में लेफ्ट कवर में हिम्मत है, राहुल है, विक्रांत हैं, और राइट कवर में आएंगे गौरव चौधरी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो प्रो और प्रो मैक्स के बीच की ये टीम दिखाई दे रही है। मैं इसे प्रो लेवल दे रहा हूं क्योंकि रिंकू नरवाल की वापसी कुछ सीजन के बाद, पिछला सीजन ज्यादा खेले नहीं थे। आशीष और योगेश एक ही सीजन का अनुभव रखते हैं, कवर्स में खासा अनुभव है नहीं। उल्टा ज्यादा खतरनाक डिफेंडर इनके बेंच पे बैठे हैं, जोगिंदर नरवाल। तो प्रो लेवल दे रहा हूं मैं दिल्ली को। अगली टीम आइए, गुजरात जायंट्स। हर्ष, नितेश आपके पास लेफ्ट कॉर्नर की ऑप्शन है, सोमबीर और मनुज बूरा आपके पास राइट कॉर्नर की ऑप्शन है। और याद रखिए यहां फजल खेल चुके हैं पिछले सीजन। कवर्स में लेफ्ट कवर में वाहिद रेजा मेहर और बालाजी डी की ऑप्शन है, राइट कवर में पटना के नीरज कुमार और मोहित की ऑप्शन है। तो ये डिफेंस में मुझे प्रो लेवल का लग रहा है, बहुत प्रो मैक्स या प्रो अल्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा। अगली टीम आइए, हरियाणा स्टीलर्स। लेफ्ट कॉर्नर में शादलू हैं, ऑप्शन के तौर पे हरदीप हैं। राइट कॉर्नर में राहुल सेठपाल हैं, ऑप्शन के तौर पे आशीष गिल हैं। कवर्स में लेफ्ट कवर जयदीप हैं, राइट कवर मोहित नहीं है। आपके पास मणिकंठन है और संजय हैं। मोहित होते तो आंख बंद करके मैं इनको प्रो मैक्स अल्ट्रा कहता, लेकिन फिलहाल ये टीम प्रो मैक्स यानी कि अच्छी खासी खतरनाक डिफेंस में दिखाई दे रही है। अगली टीम जेपीपी, जयपुर पिंक पैंथर्स, 2 बार के चैंपियन। अंकुश राठी आपके पास लेफ्ट कॉर्नर में है। आमिर वानी का एक आपके पास ऑप्शन है जो जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर हैं, काफी सारी पोजीशन खेलते हैं, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर मान के चल रहा हूं। राइट कॉर्नर लकी शर्मा है और अर्पित सरोहा हैं, दोनों के पास दरमियाने लेवल का अनुभव है। लेफ्ट कवर पे आपके पास 2 खिलाड़ी हैं, रेजा मीर बघेरी और अभिषेक केएस, और कई बार दोनों इकट्ठे खेलते हैं। राइट कवर सुनील की जगह आ गए सुरजीत सिंह, और साथ में रवि कुमार, एक और अनुभवी खिलाड़ी। तो चारों पोजीशन पे मुझे अच्छे डिसेंट खिलाड़ी भी दिख रहे हैं और अच्छी ऑप्शंस भी दिख रही हैं। तो प्रो मैक्स अल्ट्रा मुझे खतरनाक लग रहा है जेपीपी का डिफेंस, संजीव वालियान की टीम का डिफेंस। अगली टीम पे आ जाइए, पटना पायरेट्स। 3 बार के चैंपियन शादलू इस टीम के लिए कहर बरपा चुके हैं, पर अब वो इस टीम से होते हुए कहीं और जा चुके हैं हरियाणा में। इस बार लेफ्ट कॉर्नर में टी युवराज की एक ऑप्शन है, राइट कॉर्नर हामिद नादर हैं और शुभम शिंदे हैं जिन्हें अच्छे पैसे में आपने ऑक्शन में लिया। लेफ्ट कवर पे एम बाबू हैं और यूपी के पूर्व खिलाड़ी गुरदीप हैं जिन्हें में अच्छे पैसे में आपने लिया। पिछला सीजन ओके ओके रहा था इनका। राइट कवर पे सागर जागलान आते हैं या दीपक सिंह आते हैं जिनका पिछला सीजन ठीक रहा था। ओवरऑल देखूं, 4 में से 2 पोजीशन में थोड़ा सा अनुभव दिख रहा है, राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर, लेकिन सीजन दरमियाने रहे हैं इन प्लेयर्स के। लेफ्ट कॉर्नर पे और राइट कवर पे अनुभव की कमी भी दिख रही है। तो ओवरऑल मुझे पटना का डिफेंस प्रो लेवल खतरनाक दिखता है। आगे आइए, पुनेरी पलटन।
जब शार्दुल को रिलीज किया तो पहला सवाल यह था कि लाइक फॉर लाइक क्या आपको उतना खतरनाक प्लेयर मिलेगा। तो इस टीम ने 4-4 प्लेयर ले लिए हैं, 5-5 प्लेयर ले लिए हैं लेफ्ट कॉर्नर में। एक तो वो अमन है जो पहले बुल्स में खेलते थे, एक मोहम्मद अमान है जो यूपी कबड्डी लीग से आए हैं, बहुत बढ़िया खेले थे। फिर आपके पास वो मोहित हैं जो पिछली बार हरियाणा के लिए अच्छा खेले थे, और साथ में वैभव हैं। तो 4 प्लेयर, इनफैक्ट एक और भी हैं। ये 4 मुख्य खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर के दावेदार हैं। राइट कॉर्नर पे गौरव खत्री है ही हैं और दादोसो पुजारी हैं, और कवर्स पे संकेत और अभिनेश की जोड़ी है। ऑप्शन देने के लिए, बैकअप देने के लिए लेफ्ट कवर में अली हादी हैं ईरान के, और राइट कवर पे हैं तुषार दत्तात्रेय। तो चारों पोजीशन पे डिसेंट डिफेंडर भी दिख रहे हैं, चारों पोजीशन पे डिफेंडर्स का बैकअप भी दिख रहा है। तो प्रो मैक्स से थोड़ा सा ऊपर, प्रो मैक्स सेमी अल्ट्रा, तो इसको अल्ट्रा ही मैं बना देता हूं, वो 9.8 10 ही माना जाना चाहिए, वैसा दिख रहा है पुनेरी पल्टन का डिफेंस। अगली टीम तमिल तलाइवाज, कहने की जरूरत नहीं है। एक तरफ सागर हैं, एक तरफ साहिल हैं, बीच में मोहित और अभिषेक हैं। यह टीम का स्थापित डिफेंस है। ऑप्शंस क्या है? लेफ्ट कॉर्नर सागर गुलिया का विकल्प आपके पास हिमांशु हैं। राइट कॉर्नर पे आपके पास सागर राठी का ऑप्शन आमिर हुसैन बस्तामी है, ईरान वाले। लेफ्ट कवर पे मोहित के बैकअप के तौर पे आशीष हैं, और राइट कवर अभिषेक के बैकअप के तौर पे रौनक हैं। ऑप्शंस कॉर्नर पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो बैकअप हैं, कवर पे उतना स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है, पर आपके पहले चारों डिफेंडर एक साथ खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। पिछले सीजन में नंबर 3 रही थी ये टीम डिफेंस पॉइंट्स लाने में। तो प्रो मैक्स अल्ट्रा, ये मुझे तमिल तलाइवास का भी डिफेंस दिख रहा है। और बाय द वे बेंच पे बैठे हैं चेरलाथन, वो भी प्रो मैक्स अल्ट्रा डिफेंडर थे। अगली टीम पे आइए, इनके पड़ोसी तेलुगु टाइटंस। अब टीम के कोच के हुड्डा साहब हैं। कॉर्नर्स पे आपके पास अंकित जागलान लेफ्ट में, और राइट में कृष्ण ढुल हैं। दोनों ही हुड्डा साहब की पसंद हैं। लेफ्ट कॉर्नर के विकल्प के तौर पे मोहम्मद मलक हैं जो ईरान से आते हैं। राइट कॉर्नर में शंकर गदई हैं, महाराष्ट्र के ऑलराउंडर, मुख्य तौर पे एक डिफेंडर हैं। कवर्स में अनुभव थोड़ा कम है। लेफ्ट कवर पे अजीत पवार और राइट में सागर हैं, या मिलाद जब्बारी का आपके पास बैकअप आता है। तो प्रो मैक्स लेवल में मानता हूं कॉर्नर्स डिसेंट हैं, कवर्स में थोड़ा सा अनुभव कम है, लेकिन प्रो मैक्स लेवल का डिफेंस दिख रहा है। ये सोचते हुए कि पवन और विजय मलिक भी आके टीम को सपोर्ट देंगे। इन दोनों की बात करूंगा मैं ऑलराउंडर्स में, क्योंकि पवन ऑलराउंडर्स की श्रेणी में इस बार गए थे। अगली टीम यू मुंबा, बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है, बड़ा रोचक डिफेंस है। लेफ्ट कॉर्नर में सोमबीर गोस्वामी हैं, राइट में रिंकू हैं, बिट्टू हैं, और आमिर गोरबानी हैं ईरान के। कवर्स में है लेजेंडरी जोड़ी सुनील परवेश की, और उनके बैकअप के तौर पे मुकिलन और गोकुलनन की जोड़ी है जो पिछला सीजन खेल चुकी है। तो 4 में से 3 पोजीशन पे खतरनाक डिफेंडर दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेफ्ट कॉर्नर पे थोड़े से अनुभव की कमी है। तो स्ट्रॉन्ग प्रो मैक्स यू मुंबा का डिफेंस मुझे दिख रहा है। आखिरी टीम यूपी योद्धाज। अब सुमित और नितेश की जोड़ी नहीं है, सुमित सांगवान जरूर हैं, लेकिन राइट कॉर्नर पे हितेश हैं। साहुल आ गए हैं जो खासम खास यूपी से हैं और यूपी कबड्डी लीग में बहुत अच्छा खेले थे। कवर्स में आपके पास महेंद्र हैं, लेफ्ट में बुल्स होते हुए वो यहां आ गए। राइट में आपके पास आशु हैं, और बैकअप के तौर पे जायेश हैं और सचिन हैं। चारों पोजीशन पे अच्छे डिफेंडर दिख रहे हैं। बैकअप ठीक ठाक है। लेफ्ट कॉर्नर में बैकअप आपके पास मोहम्मद रेजा कबूद रिहांगी का है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल मुझे यूपी का डिफेंस प्रो मैक्स से थोड़ा सा ऊपर, वही 9.8 में प्रो मैक्स अल्ट्रा के करीब दिखाई दे रहा है। आप बताइए आपके हिसाब से कौन कौन सी टीम का डिफेंस प्रो मैक्स अल्ट्रा है, यानी चारों पोजीशन के डिफेंडर बड़े खतरनाक हैं। जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और अगला वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा जिसमें रेडिंग का एनालिसिस करेंगे कि रेडिंग किस टीम की प्रो मैक्स और प्रो मैक्स अल्ट्रा है। फिर बारी आएगी ऑलराउंडर्स की। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।